विद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का संयोजक। आज क्या आयोजन था अपना विश्वविद्यालय परिसर में? जैसा कि आप जानते हैं, आज बाबा साहब की 133वीं जयंती पूरे देश सहित दुनिया के कई देशों में जो मनाई जा रही है, उसी उपलक्ष्य में आज माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में भी बाबा साहब की 133वीं जयंती का कार्यक्रम भव्य तरीके से हम लोगों ने आयोजित करा, जिसके विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारी, तमाम शिक्षक, विद्यार्थी, परिवारजन के लोग जो उपस्थित हुए और यहाँ पे बाबा जी का जो है पुष्पांजलि का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित करा। पुष्पांजलि कार्यक्रम के उपरांत जो है हम लोग बोर्ड ऑफिस चौराहे में बाबा जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करने जो है। ये आयोजन आपका प्रतिवर्ष यही मनाया जाता है? ये आयोजन हम लोग प्रतिवर्ष जो है यहीं पे मनाते हैं। हमने इसको संविधान पार्क का जो है नाम दिया हुआ है और लगभग जो इसमें 100-125 लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है। और यहाँ पे चूंकि आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे संविधान की पट्टिका लगी हुई है, संविधान की पट्टिका लगी होने के कारण इसका नाम हमने संविधान पार्क दिया। और इसलिए हम जो प्रतिवर्ष यहाँ पे बाबा साहब की जयंती का जो है कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा संविधान दिवस का कार्यक्रम भी हम लोग यहीं मनाते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में कुछ छात्रों के लिए अलग प्रकार की एक्टिविटी या प्रतियोगिता आयोजन करने का कुछ ऐसा है क्या? प्रतियोगिताओं का आयोजन हम लोग जो है करना चाहते थे, लेकिन इस बार चूंकि अप्रैल माह में आपको मालूम है कि इस दौरान 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में जो है बहुत लंबी जो है छुट्टियां पड़ी। कई सारे जो है विद्यार्थी इस समय चुनाव में जो है काम कर रहे हैं। कुछ एक विद्यार्थी जो छुट्टियों में अवकाश में जो घर गए हुए हैं, तो ऐसी दशा में और चुनाव आचार संहिता भी लगी हुई है, उसका आदर्श आचार चुनाव आचार संहिता का हम लोग पालन कर रहे हैं। इसलिए इस साल हमने इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं किया है, लेकिन आने वाले वर्ष में हम एक पाक्षिक पखवाड़े के रूप में इस बाबा साहब की जयंती को जो मनाएंगे। धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम आयोजन है? देखिए, आज बाबा साहेब की जयंती है। हम सब जानते हैं बाबा साहेब की जयंती कोने कोने में मनाई जाती है। क्यों देश में नहीं, विदेशों में कम से कम 192 देशों में बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है। तो इसी प्रकार हम लोग ने अभी पिछले 3 वर्ष से, इससे पहले हम लोग व्याख्यान हुआ करता था विश्वविद्यालय में, लेकिन हमने माननीय कुलपति जी के सुझाव और मार्गदर्शन के सहयोग से हम लोगों ने सर ने कहा कि नहीं भैया, दिन का महत्व होता है। तो हमने अभी पिछले 3 वर्षों से हमने बाबा साहेब की जयंती ये संविधान पार्क है, हमारे संविधान पार्क में हमने इसका आयोजित किया। और इसके उपरांत फिर हम लोग यहाँ से रैली के रूप में बोर्ड ऑफिस चौराहे जाते हैं, वहाँ पे पूरा रैली के साथ में हम लोग वहाँ पर पुष्पांजलि वगैरह करते हैं और इसके बाद हमारा कार्यक्रम खत्म होता है। आज के दिन के लिए कुछ विशेष संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, विशेष संदेश बाबा साहेब ने ये कहा कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हम अपने इतिहास को जान नहीं पाएंगे, और शिक्षित बनने तभी हम जानेंगे, तभी हम संगठित हो पाएंगे, संगठित होंगे तभी हम संघर्ष कर पाएंगे। तो ये बाबा साहब की 3 प्रकार ये अगर हमने जान लिए तो मुझे लगता है हमें कोई आड़े नहीं आ सकता है। विश्वविद्यालय परिसर में कुछ आगे के लिए आपके कार्यक्रम के कुछ आयोजन और हमारा नया परिसर वहाँ पर अभी साल भर हुआ है के लिए, वहाँ पर हमने इससे बड़ी भव्य योजना वहाँ पर बना के रखे। हम विशाल वहाँ पर पार्क देंगे, बाबा साहेब प्रतिमा, और वहाँ पे जितने भी आयोजन है हमारे महापुरुषों के, केवल हम बाबा साहेब तक सीमित रहेंगे। सावित्रीबाई फुले है, ज्योतिबा फुले है हमारे पुस्तक। उसके अलावा हम वहाँ पर बाबा साहेब का संविधान दिवस भी मनाते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं। छात्र छात्राओं को कैसे इन्वॉल्व करेंगे? आगे की एक्टिविटी होती है, समझ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग जब प्रवेश होते हैं छात्रों के, हम उनका एक स्टेटिक प्रपोजल अलग से बना लेते हैं और उनको फिर वो ग्रुप के माध्यम से उनको इन्वॉल्व करते हैं। और आने वाले समय में हम ग्रुप की भी गतिविधियां होती है, वो सारी गतिविधियां, और अभी साहब ने हमें बोला है कि ये केवल 1 दिन सीमित नहीं रहना चाहिए, पूरा 15 दिन 1 महीना का पूरा पखवाड़ा होना चाहिए। अगले आने वाले सत्र में हम ये पूरी इसकी तैयारी करें।